अब हम लोग एक एक करके अलग अलग प्रकार के नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वाले क्लास में आपने ये देखा कि 2019 का डाटा ये कहता है कि हमारे इंडिया में फ़िलहाल नेशनल पार्टी कितने हैं, 7 हैं। अब उन सातों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपके बुक में ये ऊपर नीचे हो सकता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस थोड़ा सा नीचे होगा, उससे पहले कोई और होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, सारा चीज़ एकदम सेम रहेगा आपका, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नोट्स के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है। ठीक है, तो पहला हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम लोग शॉर्ट में INC भी कहते हैं, और शॉर्ट में इसको बहुत शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, सिंपली कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं। हालांकि जो हम लोग कांग्रेस कांग्रेस बोलते हैं ना, तो उसका पूरा नाम क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या इसके बारे में लिखा हुआ है देखा जाए। इट इज़ पॉपुलरली नॉन एज द कांग्रेस पार्टी। हालांकि इसका पूरा नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस है, लेकिन शॉर्ट में हम लोग इसको और ज़्यादातर आदमी इसको कांग्रेस पार्टी के नाम से ही जानता है। ठीक है, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है, सिंबल आपने देखा होगा पंजा छाप, है ना। आगे बढ़ते हैं। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड। सोचो, हमारे इस पूरी दुनिया में ना कुछ ऐसे पार्टी है जो बहुत ही पुराने पुराने पार्टी है, उनमें से हमारा एक कांग्रेस भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट वॉज फाउंडेड इन 1885। सोचो ये कब बना था, 1885 में ही बन गया था, लगभग आज से 150 साल पहले ही बन गया था। सोचो, बहुत बड़ी बात है ये। इट एक्सपीरियंस्ड मैनी स्प्लिट्स, और इस पार्टी में ना बहुत सारे स्प्लिट्स भी देखने को मिले। स्प्लिट्स मतलब ये पार्टी बहुत बार टूटा भी है, बहुत बार जुड़ा भी है, और इस पार्टी से टूट के कोई दूसरा पार्टी भी बना है, हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो ये पार्टी 1885 में बना था, और इसमें कई बार टूटना ये सब भी होता रहा, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से बहुत सारे पार्टी ऐसे हैं जो कि टूट के अलग पार्टी हमारा बन गया, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल in Indian politics at the national and state level for several decades after India's independence। यानी कि हमारा देश जब से आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत अहम रोल निभा चुके हैं, नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। ठीक है, और ये अपना काम आगे भी कर ही रही है। ठीक है, आगे। अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, the party wanted to build a modern secular democratic republic in India। यानी कि जब हमारे इस पार्टी के लीडर जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, तो उनका सपना ये था कि इंडिया को क्या बना देना है, पहली बात तो इंडिया को मॉडर्न बना देना है, यानी कि इंडिया को बहुत ही तरक्की के रास्ते पे लेके चले जाना है, पहला। दूसरा उनका मानना यह था कि इंडिया को क्या बनाओ, सेक्युलर बनाओ। सेक्युलर कहने का मतलब है कि इंडिया के अंदर सभी धर्म को बराबर दर्जा दिया जाएगा, कोई ऊपर नहीं कोई नीचा नहीं। ठीक है, और तीसरा उनका मानना था कि इंडिया को ज़्यादा क्या बनाओ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाओ। इसका मतलब होता है कि इंडिया को पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट कंट्री बना दो, यहाँ पे कोई नीच नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई लोअर कास्ट नहीं, कोई अपर कास्ट नहीं, सब बराबर है। तो जवाहरलाल नेहरू जब इस पार्टी का कमांड संभालते थे तब उनका ये सपना था, कोई दिक्कत नहीं, और कहीं ना कहीं उनका सपना आज हकीकत भी बन चुका है। हमारे पास अधिकार है, हमारा इंडिया आज मॉडर्न हो रहा है, इंडिया में हर प्रकार के धर्म को बराबर अधिकार है, तो उनका सपना एक तरीके से पूरा भी हो रहा है। आगे। इट वॉज रूलिंग पार्टी एट द सेंटर। सेंटर मतलब समझते हैं, एक बात याद रखिएगा, सेंटर जब भी हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब नेशनल गवर्नमेंट का बात कर रहा है। ठीक है, जैसे अभी हमारे इंडिया को कौन सा पार्टी चला रहा है बताओ, बीजेपी चला रही है, तो वो हम लोग क्या कहेंगे कि बीजेपी कहाँ पे अभी है, सेंटर में है। सेंटर में है मतलब पूरे इंडिया को वो भी फिलहाल चला रही है, तो वही यहाँ पे कहा गया है कि इट वाज रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977। मतलब 1977 तक कांग्रेस पार्टी सेंटर में रूल करती थी, यानी कि पूरे कंट्री को वो चलाती थी, देखती थी। एंड देन फ्रॉम 1980 टू 1989, यानी कि 1977 तक इंडिया को किसने चलाया, कांग्रेस पार्टी ने चलाया आज़ादी के बाद, यानी कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। 1947 से लेकर 1977 तक इंडिया को चलाया बेहतर तरीके से किसने, कांग्रेस पार्टी ने। उसके बाद फिर कोई और आया, दूसरा पार्टी आया उस बीच में, और फिर इन्होंने कब चलाया, 1980 से लेकर 1989 तक, यानी कि 1980 से लेकर 1989 तक ये सेंटर में रहा। और मतलब कहने का ये है कि इन्होंने इंडिया को पूरी तरीके से बेहतर तरीके से चलाया। डेट आप याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे। आफ्टर 1989, यानी कि 1989 के बाद
इट सपोर्ट्स डिक्लाइन, इसका जो सपोर्ट था यानी कि इसके जो सपोर्टर थे धीरे धीरे कम होने लगे। बट इट कंटिन्यूज टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री, कमजोर तो होने लगे पार्टी लेकिन इनका एग्जिस्टेंस आज भी पूरे इंडिया में है, हर स्टेट में इसका एग्जिस्टेंस है। इट इज अ सेंट्रिस्ट पार्टी, सेंट्रिस्ट पार्टी का मतलब समझते हैं क्या होता है? सेंट्रिस्ट पार्टी का मतलब होता है ऐसा पार्टी जो कि ना ही लेफ्ट पे ज़्यादा ध्यान देता है ना ही राइट पे। इसका मतलब ये होता है कि ना ही ये लोअर कास्ट को सपोर्ट करेगा ना ही अपर कास्ट को, सब इसके नजरिए में क्या है? बराबर है। सेंट्रिस्ट पार्टी का मतलब यही होता है जो कि सबको साथ में लेके चले। ठीक है, आगे। इट इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट पार्टी with 145 members in the लोक सभा elections held in 2004, यानी कि 2004 का जो लोकसभा का चुनाव था उसमें ये पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने आई थी। और इन्होंने लोकसभा में कितना सीट जीता था? 145 सीट्स जीता था। यानी कि इसके एमपी कितने थे बताओ? सीट्स का मतलब एमपी, तो इन्होंने टोटल सीट्स जीता कितना? 145। इसका मतलब है कि इसके एमपी कितने जीत गए थे? 145। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसको जो थे वो 145 थे और उस समय का ये सबसे बड़ा पार्टी था। 2004 का बात कर रहा है। आगे, इट वॉज द लीडर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। याद कीजिए हमने आपको दो अलायंस दिलाया था, एक यूपीए और एक एनडीए। यूपीए जब भी बात हो मतलब कांग्रेस का बात हो रहा है और जब भी एनडीए बात हो मतलब बीजेपी का बात हो रहा है। तो वही बात कहा गया है कि इट वॉज द लीडर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट फ्रॉम 2004 टू 2019। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि यदि कोई आदमी, मतलब सॉरी आदमी नहीं, यदि कोई पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ जाके मिलती है तो हम कह देते हैं कि वह पार्टी किस में शामिल हो गया? यूपीए में शामिल हो गया। लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा पावर किसके हाथ में रहेगा? कांग्रेस के हाथ में ही रहेगा। भले ही वो पार्टी कांग्रेस के साथ मिल गया लेकिन पावर ज्यादा किसके हाथ में रहेगा? कांग्रेस में, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी है। ठीक है, वही बात यहाँ पे कहा गया था। और 2004 से लेकर 2019 तक बेसिकली इनका बहुत ज़्यादा वर्चस्व रहा। यानी कि 2004 से लेकर 2019 तक के बीच में कांग्रेस में अलग अलग पार्टी ने आपस में हाथ मिलाया और चुनाव को लड़ते थे, वो लोग जीतते भी थे। ठीक है, आगे। तो जब भी कोई पार्टी कांग्रेस के साथ मिल जाए तो हम लोग कहेंगे कि वो यूपीए में शामिल हो गया। जब भी कोई पार्टी एनडीए में मतलब बीजेपी के साथ मिल जाए समझ जाएंगे कि वो एनडीए में शामिल हो गया। ठीक है, आगे। इन द 2019 लोकसभा इलेक्शन it won 19.5% votes and 52 सीट्स। 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसका बात करें तो टोटल 100% वोट का ऑल ओवर इंडिया का बात करें तो, क्योंकि देखो लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो नेशनल लेवल पे होता है। नेशनल लेवल मतलब पूरे कंट्री में होता है, पूरे इंडिया में होता है। तो लोकसभा चुनाव जो हुआ था हमारा 2019 में, उस समय पे 100% वोट में से कांग्रेस को 19.5% वोट मिला था और यदि सीट्स का बात करें तो 52 सीट्स इनको आए थे। यानी कि इनके एमपी कितने जीत गए थे? 52 जीत गए थे। आगे, अब देखो हमने आपको हर बार कहा है कि हर पार्टी का अपना विचार क्या होता है? अलग अलग होता है। यानी कि हर पार्टी अलग अलग चीज़ों के लिए ही काम करती है। तो आइडियोलॉजी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका क्या आइडियोलॉजी है, यानी कि इनका विचार क्या है, जरा इसके बारे में देख लेते हैं। इनका विचार यह है कि इट फेवर्स सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस एंड माइनॉरिटीज ऑफ द कंट्री। यानी कि कांग्रेस पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, जो इनका विचार है वो ये है कि ये सबसे पहली बात तो सेक्युलरिज्म को फॉलो करती है, मतलब कि ये सेक्युलरिज्म को बढ़ावा देती है। अब ये सेक्युलरिज्म क्या, इसको समझो। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसा कंट्री जहाँ पे हर रिलीजन खुशी खुशी रह सकते हैं, हर धर्म के लोग खुशी खुशी रह सकते हैं, जिसका परिणाम ये है कि आज आपको भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध सब प्रकार के लोग मिलते हैं। तो कांग्रेस किसको सपोर्ट करती है? सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करती है कि हाँ भैया सब बराबर हैं और सबको इंडिया में रह सकता है। पहला ये हो गया। दूसरा, कांग्रेस पार्टी किस पे बिलीव करती है? जो हमारे समाज के सबसे वीकर सेक्शन के लोग हैं। वीकर सेक्शन मतलब जो छोटे मोटे लोग हैं जिनको कभी समाज ने वैल्यू नहीं दिया, भाव नहीं दिया, उनके लिए ये ज़्यादा काम करती है। कहने का मतलब ये गरीबों पे ज़्यादा ध्यान देती है। ठीक है, और माइनॉरिटी, माइनॉरिटी मतलब जिनका संख्या कम है उन पे भी ये ज़्यादा ध्यान देती है। तो अच्छी पार्टी है भाई। आगे, इट ऑल्सो फेवर्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मतलब कि यदि कोई कंट्री लेवल पे कुछ अच्छा बात होता है, कुछ नया नियम कानून निकालने का, तो ये खुल के सपोर्ट करती है। यानी कि इनका कहना ये है कि हाँ नए नए कानून बनने चाहिए, और नया कानून बनने का मतलब क्या? ऑटोमेटिकली इंडिया का तरक्की होना। तो नए नए रिफॉर्म यदि आते हैं यानी कि कंट्री को लेकर कि ये होना चाहिए, वो सुधार होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो ये पार्टी खुल के उसको सपोर्ट करती है। बेसिकली इंडिया के तरक्की के
मामले में ये अच्छा पार्टिसिपेट करती है। तो ये हमारा हो गया कांग्रेस पार्टी के बारे में, और कांग्रेस पार्टी का क्या आइडियोलॉजी है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। आइडियोलॉजी बिल्कुल मत भूलिएगा आप एग्जाम में यदि आएगा तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। देखो क्या नाम मिलता जुलता लग रहा है कांग्रेस पार्टी से, बिल्कुल मिलता जुलता लग रहा है, तो कुछ तो रिलेशन रहा होगा इन दोनों पार्टी में। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इट वॉज फाउंडेड इन 1999 फ्रॉम द स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल सही बात है। देखो इस हमने आपको बताया था यहाँ पे कि ये पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस भले ही 1885 में बना था, लेकिन इसमें बहुत सारे क्या देखने को मिले आपको, स्प्लिट देखने को मिले थे। तो ये जो अभी आप पार्टी पढ़ रहे हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये पार्टी कब बना, 1999 में बना। लेकिन कब बना पता है, कांग्रेस से अलग होने के बाद। कहने का मतलब ये है कि ये पार्टी हमारा पहले कांग्रेस के अंदर ही हुआ करता था, लेकिन जब कांग्रेस के कुछ लीडर अलग हो गए कांग्रेस से, तो ये पार्टी का नाम इन्होंने दे दिया और अलग पार्टी बना दिया, ठीक है। लेकिन इसमें जो लोग थे वो पहले किस में थे, कांग्रेस में ही थे, ठीक है। वहां से कुछ नोकझोंक हुआ होगा, बात नहीं बना होगा कुछ, तो वो लोग अलग हो गए और एक अलग पार्टी बना लिया, पार्टी का नाम रख दिया नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। शॉर्ट में इसको हम लोग एनसीपी कहते हैं, याद रखिएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी किस पार्टी से स्प्लिट होकर बना है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से स्प्लिट होकर बना है। और कब बना है ये, 1999 में बना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें है इट इज अ मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र। इस पार्टी का जो ज़्यादा रोल है, हालांकि पार्टी तो आपका नेशनल पार्टी है ये, लेकिन इसका ज़्यादा एग्जिस्टेंस आपको देखने को कहाँ पे मिलता है, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। ऑल्सो इट इज़ प्रेजेंट इन मेघालय, मणिपुर एंड असम। इसके अलावा मेघालय, मणिपुर और असम में भी इसका एग्जिस्टेंस ज़्यादा देखने को मिल जाता है। इन महाराष्ट्र इट हैज़ एन अलायंस विद कांग्रेस। बात केवल महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र के अंदर ये गठबंधन के में है, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर ये कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। आप खुद सोचो, आपको अभी लग रहा होगा कि सर जब ये पार्टी कांग्रेस से स्प्लिट होके ही बना है, तो फिर ये महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ क्यों है। अरे भाई यहाँ पे तो वही वाली बात हो गई ना, मतलब भाई चाहे कितना ही एक दूसरे को नफरत कर रहे हैं, लेकिन रहेगा तो भाई ही ना। वही बात इसमें है कि बात करें महाराष्ट्र के अंदर, तो महाराष्ट्र के अंदर ये पार्टी, यानी कि महाराष्ट्र में जब भी स्टेट का चुनाव होता है, स्टेट इलेक्शन जब भी महाराष्ट्र में होते हैं, तो वहां पे ये पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ती है। अलायंस का मतलब तो ये होता है गठबंधन, सिंपल सा। आगे, सिंस 2004 इट इज अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी कि यूपीए। अब जरा यहाँ पे यूपीए दोबारा आ गया, तो बताइए ये किसका पार्टी, मतलब किसके साथ रहा होगा शामिल, कांग्रेस के साथ रहा होगा। तो 2004 तक ये पार्टी यूपीए में शामिल था, यानी कि ये पार्टी कांग्रेस के साथ शामिल था। कहाँ पे, नेशनल लेवल पे, ठीक है। स्टेट लेवल पे बात करें तो महाराष्ट्र में ये साथ है, नेशनल लेवल पे बात करें तो ये कांग्रेस के साथ है। कब तक साथ था, 2004 तक, ठीक है। अब अलग हो चुका है। आगे, इन 2019 लोकसभा इलेक्शन इट वॉन 1.4% ऑफ वोट्स एंड 5 सीट्स। 2019 में जो लोकसभा हमारा हुआ था चुनाव, उसका बात करें तो टोटल इन्होंने 1.4% वोट अचीव किया था पूरे ऑल ओवर इंडिया का। और सीट्स का बात करें तो केवल 5 सीट इनको आया था, यानी कि इनके केवल कितने एमपी जीते थे, 5 ही जीते थे, ठीक है। आगे, अब इनका भी क्या आइडियोलॉजी था, इसके बारे में भी देखो। आइडियोलॉजी ऑफ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इसमें इसका आइडियोलॉजी है कि इट बिलीव्स इन डेमोक्रेसी। सबसे पहली बात तो ये पार्टी किस में बिलीव करती है, डेमोक्रेसी में बिलीव करती है। इनका मानना यह है कि हाँ डेमोक्रेसी होना चाहिए। दूसरा, गांधीयन सेक्युलरिज्म। अच्छा यहाँ पे ना एक वर्ड आया गांधीयन, गांधीयन का मतलब समझ में आता है क्या होता है, सिंपली ये बात कर रहा है किसके बारे में, गांधी जी के बारे में बात कर रहा है। तो गांधी जी का जो विचार था, जो उनका आइडिया था, उनको ये पार्टी खुले तौर पे सपोर्ट करती है कि हाँ भैया हम गांधी जी को बहुत मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो कहने का मतलब ये पार्टी किनके विचारधारा पे चलते हैं, गांधी जी के विचारधारा पे चलते हैं। और गांधी जी भी एक्चुअली में हर धर्म को मिला के ही चलना चाहते थे। तो गांधी जी का जो विचार था धर्म के ऊपर, अलग अलग रिलीजन के ऊपर, ये लोग उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। आगे, इक्विटी। इक्विटी मतलब बेसिकली सबके पास बराबर अधिकार हो, इक्वालिटी हो, सबके पास इक्वल रिसोर्स हो, इसके पास ये मतलब इसमें ये बिलीव करती है। सोशल जस्टिस मतलब समाज में एक न्याय का माहौल बना रहे, कोई भी अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल ना करे, मतलब कि समाज में यदि कोई बुराई है, यदि कोई गलत कर रहा है तो उसको सजा मिलना चाहिए, इसमें ये बिलीव करती है। आगे आपका फेडरलिज्म। फेडरलिज्म याद कीजिए हमारा चैप्टर ही था, चैप्टर नंबर 2 आपका फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता था,
पावर को शेयर करना यानी कि पावर को डिवाइड करना। तो ये भी मानते हैं ये पार्टी वाले लोग कि पावर किसी एक हाथ में नहीं होना चाहिए, सबके पास बराबर पावर होना चाहिए कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्या इनका आइडियोलॉजी वो भी देख लो। इट ऑल्सो वॉन्टेड दैट हाई ऑफिसेस इन गवर्नमेंट मस्ट बी कन्फाइंड टू नेचुरल बॉर्न सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। इसमें इनका मानना ये है, देखो कई बार क्या होता है ना कि पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर होते हैं ना, उनका बाल बच्चा भी यानी कि उसका परिवार भी पार्टी में बड़े बड़े पद को संभाल लेते हैं, है ना, जो कि गलत बात है ना। भले ही उसमें योग्यता नहीं है, भले उसमें कैपेसिटी नहीं है, लेकिन उसको बड़े पद में बैठा दिया जाता है। लेकिन इस पार्टी का मानना यह है कि पार्टी में चाहे कोई भी रहे, लेकिन सबसे बड़ा बड़ा जो पोजीशन है वो उसके पास होना चाहिए जो उसका असली हकदार है। बात समझ आ रही है? एक मूवी आया था ना जिसमें कहता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वो बनेगा जो हकदार होगा, है ना। वही बात इसमें हो गया कि यदि आपके पिताजी चीफ मिनिस्टर हैं तो आपको भी एमपी बना दिया जाएगा, ये जरूरी नहीं है। और ऐसा होता भी इंडिया में है कि जिसके पिताजी बड़े बड़े पद पे होते हैं ना, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर खास करके गवर्नमेंट में होते हैं, तो अपने बाल बच्चों को भी उसमें शामिल कर लेते हैं, भले उसमें कैपेसिटी नहीं हो लेकिन फिर भी शामिल कर लेते हैं। लेकिन ये पार्टी क्या बोलता है, ये पार्टी बोलता है कि वहाँ पे बड़े पोजीशन पे उन्हीं को जाना चाहिए जो बेसिकली उसका क्या है, असली हकदार है, जिसको नॉलेज है वो जाना चाहिए। तो बेसिकली अच्छा सोच है ये तो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अभी दो पार्टी के बारे में पढ़ा है। अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग शॉर्ट में CPI भी कहते हैं। तो ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।